हेलो एवरीवन, माय नेम इज मनीष भारद्वाज। स्कोर विद कोर में आपका स्वागत है। चंडीगढ़ एडमिन क्लर्क को स्टेनो 234 जो पोस्ट आई हैं, काफ़ी अच्छी पोस्ट हैं। तो सबसे पहले मैं बताऊंगा हाई आई क्लियर चंडीगढ़ एडमिन क्लर्क को स्टेनो। चंडीगढ़ के मेरे जितने भी पेपर जिसके लिए मैं एलिजिबल था सारे पेपर क्लियर हुए हैं। तो ये मैं बता देता हूँ कि कैसे कुछ था। तो पहले मैंने 2020 का ढूंढा अपना डाटा, तो मेरे को एडमिट कार्ड तो मिला नहीं। फिर मेरे को मेल में मैंने सर्च किया तो उसमें मेरे को मिला था। तो ये देख सकते हो डेट ऑफ टेस्ट, ये डियर मनीष यू कैन डाउनलोड एडमिट कार्ड कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट। टाइपिंग भी 2 बार हुई थी उस टाइम पे, बीच में कोरोना आ गया था। तो आप दिसंबर में थी मेरी टाइपिंग ना, 6/12/20 देख सकते हो। और सेम डेट में मेरा दूसरा भी एग्ज़ाम था। टाइम ऑफ टेस्ट देख सकते हो, ये सारी चीज़ें हैं इसके अंदर। तो अब बात करते हैं कैसे क्या क्लियर किया। और मैं देखो आपको गाइडेंस काफ़ी अच्छी दूंगा। जो भी चीज़ें हैं वीडियो एंड तक देखना, आपको प्रॉपर तरीका बताया जाएगा। बाकी कहीं यूट्यूब पे या ऑफलाइन ऑनलाइन कहीं नहीं मिलेगी आपको चीज़ें जो परफेक्ट आपको इस चीज़ में फिट बैठती है। चंडीगढ़ में जितने भी पेपर हुए हैं मेरे, जिसमें मैं एलिजिबल हूँ, मेरे सारे पेपर क्लियर हुए हैं। ठीक है, तो बताते शुरू करते हैं। ये तो मैंने पहले बता दिया, सैलरी पोस्टिंग भी बता दिया था मैंने। हमारे टाइम पे जब मैंने पेपर दिया था, पेपर सेम था, 200 वाला ही सेम पैटर्न था जो अभी पैटर्न देख रहे हो ना। और अभी भी सेम लेवल आएगा, क्योंकि चंडीगढ़ का पेपर ना जो एजेंसी बनाती है वो सेम ही रहती है। चाहे वो कोई भी पेपर बनाए, चाहे वो एमसी का कोई पेपर हो या एडमिन का कोई पेपर हो या किसी भी चीज़ का पेपर हो, जो भी चंडीगढ़ गवर्नमेंट के अंडर आता है। नीटर की बात नहीं कर रहा मैं, जो चंडीगढ़ गवर्नमेंट के अंडर आता है। चाहे अभी जेबीटी के पेपर हुए थे और टीजीटी के पेपर हुए थे, तो आप सेम लेवल क्वेश्चंस देखने को आपको मिलेंगे। तो हमारे टाइम पे ना इतना कोई यूट्यूब था, 2019 की बात कर रहा हूँ, और किसी को कुछ पता नहीं था, तो इसलिए कट ऑफ कम थी। 115 पे कट ऑफ थी जर्नल की। और नेगेटिव मार्किंग है, ये भी मैं बता देता हूँ, नेगेटिव मार्किंग है इस पेपर के अंदर, ये चीज़ याद रखना। मैथ और जो रीजनिंग वाला जो पोर्शन है ना, जो भी एक पेपर पार्ट 2 वाला पेपर है, इसके अंदर कई बार टाइम नहीं बचता, क्योंकि रीजनिंग के में पजल्स वगैरह आती हैं। रीजनिंग जो है वो बैंकिंग टाइप आती है, इसलिए। लेकिन मेरी थोड़ी बहुत बैंकिंग वगैरह की भी तैयारी, मैंने सच बताऊं तो तैयारी करी भी नहीं थी, क्योंकि मेरे उस टाइम पे एसएससी सीजीएल क्लियर था, सीएचएसएल क्लियर था, और एसएससी की तरफ ज़्यादा फोकस था। बट इस बार ऐसा नहीं होगा। इस बार देखो मैं गाइडेंस दे रहा हूँ, मैंने बुक भी लॉन्च करी है, उसमें प्रीवियस ईयर पेपर दिए हैं, तो कट ऑफ हाई जाने वाली है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, जो प्रीवियस ईयर मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ वैसे ही आपने तैयारी करनी है। आज भी जैसे कई बच्चे जो बुक लेने आए थे मेरे पास, चाहे वो लड़के थे या लड़कियाँ, तो उनको मैं ये बता रहा हूँ कि जो भी बुक है उसको आप देखो, एनालाइज करो, जो जो उसमें प्रीवियस ईयर पेपर हैं उनको वैसा ही पैटर्न आएगा, उनको सोल्व करने की कोशिश करो। अगर सोल्व होते हैं ठीक है, नहीं होते तो फिर जो मैं कोर्स लॉन्च करूँगा तो उसको बाई कर लेना। कोर्स में भी क्या रहेगा, कोर्स में भी यही रहेगा, जो मैं इंपॉर्टेंट है सिर्फ वही करवाऊंगा। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल बेसिक से कराऊंगा, तो उसकी डिटेल मैं आपको बता दूंगा। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ले लो आप, जैसे 25 पेपर मैंने दिए हैं आपको, और वो सारे रेलिवेंट है। उसमें 4 पेपर तो क्लर्क के ही हैं, 4 या 5 पेपर तो क्लर्क वाले ही हैं, जो वे डिफरेंट डिफरेंट क्लर्क्स थे, और बाकी भी मिलते जुलते पेपर हैं, तो उस पर जाना। बाकी आपको मार्केट में प्रीवियस ईयर की बुक नहीं मिलेगी, तो वही करना पड़ेगा आपको। और टारगेट अगर मैं आज से ही बताऊँ ना, टारगेट तो टारगेट मान के चलना कि आप 140 से 150 के बीच में स्कोर करो, क्योंकि इस बार कंपटीशन ज़्यादा होगा, ज़्यादा लोगों को गाइडेंस पता लगेगी। पहले यूट्यूब पे भी कोई बताने वाला नहीं था, मैं बता रहा हूँ ना, मैंने पेपर क्लियर करे तो मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने बहुत पेपर क्लियर करे हैं। ऐसा नहीं है कि चंडीगढ़ एडमिन के हैं, एसएससी सीजीएल से लेके जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट के पेपर होते हैं और कोर्ट वाले पेपर होते हैं। और मेरे को जॉब करते 2000 उस जब ये एडमिन का निकला था उस टाइम मेरे पास जॉब थी इससे हायर ग्रेड पे। मैं 2018-19 की बात कर रहा हूँ मैं, तो मेरे को इतना इंटरेस्ट था भी नहीं इसमें, वैसे सही बताऊँ तो आपको। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर बुक कर लेना, आपका ईजिली हो जाएगा। और प्रीवियस ईयर पेपर ढंग से सोल्व कर लेना। अब बच्चे क्या कर रहे हैं, चलो आज बुक ले गए वो अलग बात है, जिन्होंने भी नहीं खरीदी पहले तो क्या करेंगे आप, पूरा अप्रैल में तो आप वेट करोगे कि हम पेपर फिल करेंगे, फिर 2 महीने में आपको जून में आपको प्रोबेबली पेपर देखने को मिल जाएगा। इनको बहुत जल्दी रिक्रूटमेंट करनी है, जून के अराउंड इनको रिक्रूटमेंट मतलब जल्दी करनी है इनको प्रोसेस, तो आपको पेपर जल्दी दिखने को मिलेगा। तो तैयारी अपनी अभी से करो। और एक टाइपिंग भाई आज से ही तैयार कर लो। टाइपिंग का भी क्या चक्कर है, जैसे इसमें 35 की स्पीड मांगते हैं, ये भी मैं क्लियर बता रहा हूँ, लेकिन ये 35 की स्पीड आपकी एक्यूरेट होनी चाहिए और पेपर टू स्क्रीन होनी चाहिए। लाइक आपको एक पेपर देंगे, लीगल साइज का पेपर, बड़ा पेपर, और उस पर ये नहीं है कि 2000 स्ट्रोक्स लिखे होंगे, मतलब उसमें अनलिमिटेड स्ट्रोक्स हैं, जितना आपका मन करता है उतना टाइप करो।
ठीक है, मान लो फिर आपकी 55 की स्पीड आई और आपकी 20 गलतियाँ हैं, तब जाके आपकी 35 की स्पीड बनेगी, क्योंकि ये माइनस कर देंगे गलतियाँ और वो स्पीड निकाल देते हैं। तो आपको एक्यूरेसी का भी ध्यान रखना है, वो भी मैं आपको गाइडेंस प्रॉपर दूंगा कि किस तरीके से आपको टाइपिंग करनी है और मेरा तरीका क्या था टाइपिंग का, वो भी मैं आपको बताऊंगा। अभी आप टाइपिंग शुरू कर दो, ठीक है। तो इसको प्रीवियस ईयर बुक चाहिए, वो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगा, उसमें मैंने प्रोसेस बताया, एक नंबर दिया है और एक स्कैनर दिया है, वहाँ पे आप पे करो और मैं जगह बता दूंगा कहाँ से कलेक्ट करनी है और पोस्ट भी बता दूंगा। बाकी मैं इनको अमेजोन वगैरह पे डालने की कोशिश कर रहा हूँ, बट वो अभी हो नहीं रहा, तो देखते हैं अगर फ्यूचर में होगा तो, ठीक है। तो पहले बुक लो, तभी तो आपको पता लगेगा कि आप उसको खुद से सोल्व कर सकते हो नहीं कर सकते, ठीक है। और मैंने गलती क्या करी थी, मेरे नंबर और भी अच्छे आते अगर कट ऑफ से भी ज़्यादा, मतलब उस टाइम पे भी गलती क्या, वही सेम गलती थी। एक तो पता नहीं था कि पढ़ना क्या है, अभी तो मैं आपको बता रहा हूँ कि किस तरीके का पढ़ना है। तो पहली बात तो यही नहीं पता था पढ़ना क्या है, तो आपको एक तो ये पता होना चाहिए क्या पढ़ना है, दूसरा एक रूटीन फिक्स करना है, ठीक है। जो भी ये जैसे मेरी बुक है 25 पेपर है, इसको पेपर तक 3 या 4 बार रिवाइज करना है। रिवाइज इन द सेंस कि मैं ये तो नहीं कह रहा कि रीजनिंग के पजल्स जो हैं वो सेम टू सेम रिपीट हो जाएंगी, लेकिन पैटर्न वही रहेगा। अगर आपने ये वाला रिवाइज कर लिया तभी आप उसको कर पाओगे, ईजिली कर पाओगे। एक तरीके से मॉक टेस्ट समझ लो इसको या प्रैक्टिस बुक समझ लो, उस तरीके की चीज़ें हैं, ठीक है। और डिफरेंट जो ग्रुप्स बनेंगे अभी चंडीगढ़ एडमिन के नाम से, उनको अवॉइड करो। फालतू का ज्ञान, फालतू का डाटा इकट्ठा करना बंद करो। अब मैंने नीटर की जो बुक निकाली थी, जो मैंने नोट्स भी दिए थे, तो उनमें देख लो आप कितने क्वेश्चन आए थे, जो स्पेसिफिक वाले तो ऑलमोस्ट क्वेश्चन उसके अंदर से थे, ठीक है। तो यही स्ट्रेटजी है आपकी भी, प्रीवियस ईयर आपको पता होना चाहिए, उसके हिसाब से अपनी तैयारी कर लो और इजीली आप पेपर को कर लोगे। और ऑफलाइन ही पेपर होगा आपका, ऑनलाइन पेपर नहीं, ऑफलाइन है। तो हैबिट आपको OMR वाली ही बनानी है। मेरे साथ भी ये गलती हुई थी, मेरे को लगा यार ऑफलाइन है, काफ़ी टाइम है मैथ और रीजनिंग में, लेकिन भाई टाइम नहीं बचता है। अगर आप प्रैक्टिस करोगे तभी टाइम बचेगा, क्योंकि कई लोगों के लिए रीजनिंग बिल्कुल नई होने वाली है। और स्टैटिक्स भी आती है इसमें ना, आपने देख भी लिया होगा, स्टैटिक्स वगैरह भी आती है। और वैकेंसी देख लो, UR की 115 है, 234 में ये मत सोचना कि 70% UR ही है, हाफ ही होगी ना एक तरीके से। UR की 115 ही वैकेंसी है, बाकी अदर्स हैं। ये जो ESM तो 23 बंदे मिलेंगे भी नहीं ना, PWD कौन आएगा ESM 1900 ग्रेड पे में ना, PWD मिलने वाले इतने बंदे, ये यही होंगे मतलब मेन वैकेंसी तो। और जो है कास्ट का OBC सर्टिफिकेट, SC की जो आप बात कर रहे हो, SC में तो शायद दिक्कत नहीं है, OBC में कई बोलते हैं हमारे हरियाणा में BCA है फलाना दिन का। तो आपने क्या करना है, चंडीगढ़ का गजट डाउनलोड करो, रिक्रूटमेंट वाला जो भी होता है, और उसमें देखो कि चंडीगढ़ में किस किस कास्ट को OBC में मानते हैं ये लोग, उस हिसाब से अपना सर्टिफिकेट बनवा लेना, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट बना लेना, वो चल जाएगा। EWS का भी चल जाता है, EWS भी जो सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है उस तरीके का चल जाता है। देखो मैं UR हूँ तो मुझे पता नहीं है कैसे बनता है सर्टिफिकेट, लेकिन थोड़ा बहुत मेरे को नॉलेज है कि सेंटर का अलग बनता है, स्टेट का अलग बनता है, तो वो प्रॉपर आप उस तरीके से अपना सर्टिफिकेट बनवा लेना। और सेम कंप्यूटर का डिप्लोमा जो पेपर फिल कर रखे है स्टार्टिंग में, अभी फिल कर रहे होगे आप, तो अभी तो आपसे कंप्यूटर का सर्टिफिकेट डाउन मतलब अपलोड करने के लिए नहीं बोल रहा है, लेकिन जब भी आपकी DV होगा, DV टाइपिंग के बाद होगा, टाइपिंग में 10 गुना बंदे बुलाएंगे, यानी 115 पोस्ट है तो 10 से मल्टीप्लाई कर लो, UR के करीब 1100-1200 बच्चे बुलाने वाले हैं। तो इस हिसाब से आप कर लेना। तो मेरिट में आपके नंबर 140 से 150 के बीच में आने चाहिए, और वो तभी आएंगे जब आप प्रैक्टिस ढंग से कर पाओ। आज भी जो बच्चे आए थे, कई बच्चे ऐसे थे जो ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब भी कर रहे हैं, और वो स्विच करना चाहते हैं कि बाहर पोस्टिंग है या उनको पोस्ट अच्छी नहीं लग रही, या जो भी वट जो भी रीज़न है। तो कंपटीशन आपका अच्छा खासा रहने वाला है। आप खुद सोचो कि बाहर अदर स्टेट में जॉब करने के बजाय लोग चंडीगढ़ को प्रेफर करते हैं फिर भी, ठीक है। तो अपनी उस हिसाब से तैयारी कर लेना। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, और बुक अप अगर चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना। कल को कोर्स की भी नीड है तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना। कोर्स का मैं नहीं कह रहा कि आप कोर्स लो, मुझे कोई वो नहीं है, आप प्रीवियस ईयर देखो। अगर आपको लगता है आपका एक रूटीन मेंटेन रहे, कि आपको डेली का टारगेट दिया जाए कि इतना क्वेश्चन करने, आपका एक प्रॉपर रूटीन रहे उस तरीके से, तो आप ले सकते हो। और मुझे टीचिंग एक्सपीरियंस काफ़ी है, मैंने JBT चंडीगढ़ भी करवाए थे, TGT वाला भी पार्ट 1 वाला करवाया था, और काफ़ी बच्चे थे उनमें, और बच्चे सिलेक्ट भी हुए हैं, ठीक है। हरियाणा CET में मेरे खुद अच्छे मार्क्स हैं, 86 मार्क्स हैं मेरे हरियाणा CET में, जो भी अभी हुआ था। और ऐसा भी नहीं कि मैं तैयारी करता हूँ, बस मैं पेपर सारे दे लेता हूँ, तो उस तरीके की चीज़ है। तो आपको एक अच्छी गाइडेंस और सारी चीज़ें एक ही चैनल पे मिल जाएंगी। तो इस वीडियो में इतना रखते हैं।